गुज़श्ता रोज़ अगरचे के जब से ये फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर की मुलाकात हुई तो सोशल मीडिया के ऊपर भी तूफ़ान था, चह में गोइयों का, अफवाहों का, भारत की तरफ से भी ऐसी ऐसी खबरें फेक जनरेट की गई कि जिनका कोई समझ सर पैर नहीं था, लेकिन सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश ज़रूर थी। उस सूरत हाल से भी नहीं निकले थे कि पाकिस्तान की तरफ से फौरी तौर के ऊपर ये अनाउंसमेंट हुई कि पाकिस्तान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के 2026 के लिए नॉमिनेट करते हैं, पाकिस्तान रिकमेंड करता है। तो बड़ी इसके ऊपर भी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया, चूँकि उन्होंने पाक भारत जंग रुकवाई जो एक खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग का बायस बन सकता था, लेकिन उन्होंने उसको रुकवाया। आप हुकूमत की इस कोशिश को किस निगाह से देखते हैं? और बिलखसूस अमरीकी सदर कहते हैं कि लिबरल्स नहीं चाहेंगे कि मुझे अवार्ड्स मिले, ये उन्होंने क्यों कहा? उसके साथ साथ जब अमरीकी सदर खुद भी विलिंग हैं कि उनको नोबेल प्राइज़ मिला जाए, एक दो दफ़ा उन्होंने इजहार किया मैं जंगे रुकवाता हूँ लेकिन आप लोग मेरी काविशों को नहीं मानते, तो आपको लगता है उनकी ये ख्वाहिश पाकिस्तान को उनको रिकमेंड करना और उनके आगे डेफिनेटली वो चाहते हैं कि अमेरिका एक नया रोल प्ले करे जंगे रुकवाने के हवाले से? तो जो ईरान के हवाले से एक थ्रेट मौजूद था या खित्ते के अंदर कोई नई जंग छिड़ने का खदशा था कि अमरीकी सदर की जो ख्वाहिश है नोबेल अमन प्राइज़ लेने की, तो वो उनकी एक अप्रोच को जाहिर कर रही है कि मुस्तकबिल करीब में वो जंगों से दूर रहना चाहते हैं। बड़े अहम फिर आपने सवालात उठाए, मैं इस पे आता हूँ, मैं बात करते हैं। अभी आपने अपने एक सवाल में ना उनसे फ़रूक भाई से पूछ रहे थे कि इसराइल के पास वो जंगी कुव्वत नहीं है कि वो उनके जोरी प्लान जी, ट्रंप ये कहते हैं, ट्रंप कह रहे हैं, और ठीक कह रहे हैं। इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड है जी। इस वक्त ईरान का जो एक न्यूक्लियर वो कहते हैं एक सेटअप जो है वो डीप डाउन पहाड़ों में कोई 300 मीटर के करीब बताया जाता है, नीचे है वो, ज़ेर ज़मीन है। उस पे बम्बार्डमेंट वो जो कर रहे हैं इसराइली कर रहे हैं, वो आप जो ऊपर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो तबाह कर सकते हैं, लेकिन डीप डाउन जो उनके हैं वो नहीं कर सकते। उसके लिए जो बम चाहिए जो तकरीबन वो बताया जा रहा है 30,000 उसका है आपका ये पाउंड्स का या 13,000 kg का है, या उसको डिलीवर करने का जो सिस्टम है B-52 हथियारे के ज़रिए, वो जो जाके ज़ेर ज़मीन इतनी गहराई में भी उनको वो कर सकता है, वो तबाह कर सकता है, वो अमेरिका के पास है, वो सिर्फ अमेरिका के पास है। सो इसलिए इसराइल उसको नहीं कर सकेगा, और इसराइल बार बार उनको कहता है कि आप वार में, बिकॉज दे हैव द मतलब सिस्टम है, डिलीवरी सिस्टम भी है और बम भी है, जिसपे अमेरिकन इस वक्त राजी नहीं हो रहे। अमेरिकन इसलिए नहीं राजी हो रहे, नाउ कमिंग टू द पॉइंट जो आप बात कह रहे हैं, अगर वो अटैक करता है ईरान पे अमेरिकन, इसलिए 2 हफ्ते का टाइम देना है, क्वाइट होपफुल के कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकल आएगा। तो फिर वो जो उसकी एफर्ट है, जो ख्वाहिश है ट्रंप साहब की कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, वो मुल्क जो किसी और पे अटैक कर रहा होगा तो फिर वो नोबेल प्राइज की उसमें से लिस्ट में से थोड़ा सा हट जाएगा, निकल जाएगा। मैनी पीपल अभी भी उनके बहुत सारी तनकीद हो रही है, बिल्कुल, तो मजीद आवाजें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। भाई साहब आपकी चीज, अगर आपने पाक भारत जंग रुकवाई, फेयर एनफ, बहुत अच्छा काम किया, वी अप्रिशिएट दैट। आपने यूक्रेन में कोशिश की, आपने गजा में स्टार्ट में कोशिश की, फेयर एनफ कि आपके कैदी शैदी रिलीज हो गए, लेकिन इतनी बड़ी जंग जो मिडल ईस्ट के लिए जरूरी थी, ह्यूमन लाइव्स का लॉसेज हो रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे, उसको आपने भी जैन काले रुकवाने के बजाय ट्रंप साहब के वो जो पॉइंट्स हो सकते हैं मजीद इसके लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि 2-3 उनको यूएस प्रेसिडेंट्स को मिले हुए हैं, सो वो उस लिस्ट में आना चाहते हैं, आई एम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला। सो उनकी ये कोशिश होगी कि ये इस वक्त ये ईरान पे अटैक के लिए अमेरिका को ना आना पड़े। वो इस तरह के बयान देते हैं कि मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले कहा, कि पाकिस्तान की इंटरवेंशन से कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती है। एक दूसरी कमिंग टू द डिसीजन जी कि पाकिस्तान ने किया, ठीक किया, अच्छा किया, जो बहस हो रही है, जब हम ये कहते हैं कि नहीं कि हम पाकिस्तान को रिकमेंड करना चाहिए, बड़ी तादाद में लोग बहुत कह रहे हैं, देन यू आर साइडिंग विद द नैरेटिव ऑफ द इंडियन फ्रेंड, हमारे इंडियन दोस्तों की पे बात कर रहे हैं। इंडिया और इस वक्त ये जो अमेरिका है, ये सदर निक्सन के बाद मतलब आप कह सकते हैं 50-55 साल बाद इतने बुरे इनके तल्लुकात हुए, पहली दफा जहन में रखें। बिल्कुल ठीक, जब वहाँ पे निक्सन थे और यहाँ पे जनरल याया खान साहब थे, उस वक्त इनके इंदिरा गांधी साहब और निक्सन के बड़े शदीद उनके मसले चले थे। स्ट्रेटेजिकली उनके लिए इंडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीपिंग, एक तो बिजनेस बहुत बड़ा है, इंडस्ट्री मार्केट बहुत बड़ी है, फिर उन्होंने चाइना को उन्होंने कर्टेल करना है। पाकिस्तान के पास ये दोनों चीजें नहीं है। ये 50-55 साल बाद इंडिया और इनके अमेरिका के तल्लुकात इस लेवल पे खराब हुए हैं, और हमें इस वक्त खुशकिस्मती देखें हालात बन गए ना जी, बिल्कुल, कि चाइना के इंटरेस्ट भी पाकिस्तान में है, एग्जैक्टली, सिपैक के जरिए, बिजनेस के जरिए, ट्रेड वट एवर, और एक और सुपर पावर अमेरिका जो उसके इंटरेस्ट हमारे में आ गए, और पाकिस्तान इसको अपनी बड़ी सफारती कामयाबी तस्वुर करता है कि हमने एक तवाज़ुन कायम किया। समझना चाहिए कि वो हमसे ये क्रिप्टो करेंसी पे वो आके डील करना चाहते हैं, मिनरल्स में आना चाहते हैं, और पाकिस्तान में रोला पड़ गया। और भाई मेरे इस वक्त आप जरा जहन में रखें, भारत के साथ अभी जंग लड़ी, अभी जंग के इम्कानात वो टले नहीं है, अभी मोदी साहब ने कंपनी वहां पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उस वक्त आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट को साथ रखना है, जो उसको अपना दुश्मन बनाना है, ये जरा थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है। ऐसे इस वक्त पाकिस्तान की इज्जत बन गई, 4 बंदे हमारी इज्जत करना शुरू हो गए पता नहीं कितने अरसे बाद, हम कहते नहीं जनाब कि हमें ट्रंप साहब को करने की क्या जरूरत थी।
ये वो लाइन है जो इंडियन चाहते हैं, ये वो लाइन है जो इंडियन मीडिया चाहता है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त अमेरिका या ट्रंप के करीब है। और फिर बार बार कहना देयर आर नो फ्री लंचेस। आप किसी को मुफ्त में खाना खिला देते हैं? पूछ ले तो मैं लोगों से। नो। आप जो बिजनेस करने जाते हैं, किसी रियल स्टेट का कर लें, दुकान कर लें, सौदा कर लें, तो आप क्या करते हैं? फ्री में दे आते हैं चीजें। दैट्स ए बिजनेस। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास कोई ऐसी चीजें हैं। दुनिया ट्रेड करना चाहती है, चाइना ट्रेड करना चाहता है, अमेरिका ट्रेड करना चाहता है। अच्छा, ये बात में समझ नहीं आती ट्रेड की, क्योंकि हम डॉलरों के आदी हो चुके हैं। हम तो तालिबान दिखा के दुनिया को डराते थे, ये देख हमारे पास तालिबान है, अगर पैसे ना दे तो हम आप पे छोड़ देंगे। अब दुनिया कह रही है और वो ट्रंप कह रहा है कि भाई साहब हमारे साथ बिजनेस करें, डील करें, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, एनर्जी है जो हमें चाहिए, हम आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, डॉलर लगाते हैं, आपको भी देंगे, खुद भी लेंगे, जॉब जाएंगे, नौकरियां आएंगी। हम कहते हैं नहीं नहीं भाई हमें नीचे, इसमें कोई खतरा है। सो ये जो बार बार कहते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस, यस देयर आर नो फ्री लंचेस। और खुशकिस्मत है आपके पास कुछ देने को है, उस लंच की पेमेंट करने को आप तैयार हैं, जो हमारे मफाद में भी है। इसलिए इस वक्त ट्रंप साहब का इन द गिवन सिचुएशन हुकूमत पाकिस्तान का, मैं समझता हूं, लोग इसको, कोई मेरी राय है, लोग डिफर कर सकते हैं, ये सही फैसला है। आपको इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते कि इंडिया जितनी एक मैसिव आइसोलेशन का शिकार है, एम्बैरेसमेंट का शिकार है। G7 में गए, वहां ट्रंप उनसे नहीं मिला, उनके फोन पे बातचीत हो गई। अच्छा, उन्होंने बुलाया वाशिंगटन, वो नहीं गए, उनको किसी ने फोटो में नहीं खड़े होने दिया मोदी साहब को। दीज आर योर सक्सेसेस फॉर व्हाटएवर रीजन। एग्जैक्टली। आप कहते नहीं कि मोदी साहब की जगह हम खड़े, और इसी जगह पे आज मोदी बैठे होते, उनकी मुलाकात हो रही होती, तो यहाँ पे क्या सूरत हाल होती, फिर भी हमने राजी नहीं होना था। मोदी साहब जब गए थे, उन्होंने तकरीरें की थी, ये निकाल के सुनाया ना किसी वक्त इस कौम को, जो उन्होंने की थी जब ये ट्रंप साहब की पहले 2016 या 17 में गए थे, मेरा ख्याल है उस वक्त की तकरीरें मोदी साहब की सुने, जो उन्होंने वहां पे, उन्होंने इंडियन वहां पे ओवरसीज से खिताब किया था। वो तो मोदी साहब और ट्रंप साहब तो कितने करीब थे। ये ट्रंप साहब हमारे खिलाफ उनके पर्सनल फ्रेंड कहा जाता था कि मोदी और ट्रंप की जाती दोस्ती है, और क्या हो रहे हैं, गले लाग रहे हैं, भले सब कुछ। और ये तो इतने करीब हो गए थे, मोदी, उन्होंने हमारे खिलाफ बयान दिए हुए ट्रंप साहब। बिल्कुल ठीक है। आज कल के जो आपके खिलाफ थे, आज आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। उनके आपको असर का पता है कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट पाकिस्तान के बारे में अच्छी बातें करते हैं, दुनिया में क्या मैसेज आता है, दुनिया के अलावा आपकी इकोनॉमी पे क्या मैसेज आते हैं। पाकिस्तान, हमारे पासपोर्ट की थोड़ी सी इज्जत बहाल होगी, बिल्कुल ऐसा। आप दुनिया में बाहर जाए तो लोग अच्छा पाकिस्तान से ओके सारी इज्जत, ये थोड़ी सी इज्जत बहाल हुई है, लेकिन हमें इज्जत रास नहीं आती। हम डंडे सोटे लेके पड़ गए हैं। मतलब है कि यही काम अगर मोदी साहब उनके लिए करें तो पूरा इंडियन मीडिया खुश है जी। अगर वो हमारे लिए कर दें तो हमारे अपने पास जो ग्लैडिएटर सोशल मीडिया पे नहीं संभाले जाते। इस तरह की टेक्निक्स, इस तरह की रिकमेंडेशन करना, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के मफाद के लिए बिल्कुल ठीक है। ये फैसला बिल्कुल ठीक है। आपको इस वक्त दोस्त चाहिए, एंड वी हैव गुड फ्रेंड्स। बाकी 19-20 चलता रहता है, उनके अपने मफादात हैं, हम अपने मफादात की फिक्र जरूर करें, लेकिन ये ना समझे कि हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, तो हमारा ये हो जाएगा, अमेरिकन यूं कर दिया, फलां कर दिया। मैं समझता हूँ गिवन सिचुएशन पाकिस्तान के पास इस वक्त बेहतर कार्ड है। इस वक्त आप इवन ईरान और अमेरिका की डील कराने को तैयार, और फरूक साहब ने बिल्कुल सही कहा है, जैसे तालिबान की करवा के दी थी सपोज। बिल्कुल ठीक। सो वी आर द डील मेकर्स, वी आर द नेगोशिएटर्स। एग्जैक्टली।